एक रात ऐसी है जिसमें ग्रहों की स्थिति इतनी बदलती है कि वो आपके किस्मत को बदल कर रख सकती है। व्यापारी व्यापार करता है, बिजनेसमैन है, उसके लिए शुभ मुहूर्त, सबसे उचित मुहूर्त कौन सा रहेगा? 51 रुपए का लाना, या कभी फूल भी चढ़ा दे तो 7, 9, 21, 11 फूल चढ़ा दे। जो पैसा चढ़ाते हैं वो किसका पैसा चढ़ाते हैं? 108 बार क्यों माला फेरी जाती है? नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। दिवाली सिर्फ मिठाई और पटाखों का त्योहार नहीं है। एक रात ऐसी है जिसमें ग्रहों की स्थिति इतनी बदलती है कि वो आपके किस्मत को बदल कर रख सकती है। तो इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर श्रीकांत ओझा का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। दिवाली का मतलब हमने आज तक यही सुना है कि भगवान श्री राम का आगमन वनवास से वापस हुआ था, और हम इसी दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? कौन सी चीज सही है? ऐसा है कि दोनों ही चीजें सही है। जब हम दीपक जला के रोशनी करते हैं और पटाखे छोड़ते हैं, पटाखे तो खैर अब छोड़ने लग गए हैं, वैसे तो पुराना रिवाज है दीपक जला के रोशनी करने का, वो है भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के अवसर पर उनकी स्वागत की स्थिति में, क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया था और फिर उसके बाद वो अयोध्या लौटे थे, और इसके साथ ही उनके 14 वर्ष का वनवास काल भी पूरा हुआ था। तो निश्चित रूप से ये अयोध्या वासियों के लिए एक हर्षोल्लास का समय था। परंतु महालक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, तो उसके लिए महालक्ष्मी की जो पूजा होती है वो खास तौर से जो अमावस्या का दिन है, अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व यह है कि उस दिन उनकी ऊर्जा अपने उरोज पे होती है, अपने अत्यधिक स्तर पर होती है। इसलिए महालक्ष्मी का दिन भी है वो, और महालक्ष्मी की पूजा करने से बहुत आशातीत लाभ मिलता है। जैसे कि सर हमने सुना है कि हर बार माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए एक मुहूर्त होता है। वो मुहूर्त महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस साल का मुहूर्त क्या है? ऐसा है कि मुहूर्त तो हर चीज में देखा जाता है। आपको घर बनाना है तो मुहूर्त देखिए, गाड़ी खरीदनी है तो मुहूर्त देखिए, विवाह करना है तो उसके लिए मुहूर्त देखा जाता है। तो इसी प्रकार जो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन होता है उसका भी मुहूर्त देखा जाता है। हमारे ज्योतिषीय गणना के अनुसार जिस किसी विशेष काम के लिए मुहूर्त देखा जाता है, उस समय जो एनर्जीज हैं ब्रह्मांड की, जो चारों तरफ की जो ऊर्जाएं हैं, वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में फ्लो होकर के उस एक्टिविटी को काफ़ी सपोर्ट करती हैं। और इसका फल ये होता है कि जो भी काम हम करना चाहते हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे घर का मकान का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो दीपावली पे महालक्ष्मी पूजा ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे बहुत ही सफल और उत्तम रिजल्ट देने वाले बन जाते हैं। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि अब की बार माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए सबसे उचित और शुभ मुहूर्त कौन सा है? ऐसा है कि पंडितों के अनुसार जो इस वर्ष दीपावली पड़ रही है वो 20 तारीख को पड़ रही है। तो 20 तारीख को दिन में 3:45 से लगा करके अगले दिन 21 तारीख को शाम के 5:54 तक ये मुहूर्त उत्तम मुहूर्त है जी। इस बीच में महालक्ष्मी पूजन करें और आप उसका प्रसाद ग्रहण करें। इसी के साथ सर कई प्रकार के शुभ मुहूर्त भी होते हैं दीपावली वाले दिन। तो सर शुभ मुहूर्त के बारे में भी बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक मतलब इस बारे में जान सके, अगर उनको कुछ खरीदारी भी करनी है तो उसी वक्त जाके कर सके। मुहूर्त कई प्रकार के होते हैं और सबके अपने अपने अलग अलग महत्व हैं। पहला है प्रदोष काल, दूसरा है निशीथ काल, तीसरा है व्रतोद्यापन काल, और चौथा है महानिशीथ काल। इन सब के अलग अलग महत्व हैं और अलग अलग परिस्थितियों में इन अलग अलग मुहूर्तों में पूजन किया जाता है। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि ये जो आपने 4 तरह के मुहूर्त बताए हैं, काल बताए हैं, इनका मतलब क्या है? प्रदोष काल जो पहला है वो शाम को संध्या के बाद आरंभ होता है और इस समय लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। दूसरा जो है निशीथ काल, वो खास तौर से साधकों के लिए उपयुक्त समय है। तीसरा है व्रतोद्यापन काल, और ये पारिवारिक पूजा के लिए या संस्कारों के लिए ये अच्छा माना जाता है। और आखिरी है महानिशीथ काल। महानिशीथ काल जो है वो तांत्रिकों के लिए अधिक महत्व है। सर इनमें से प्रमुख मुहूर्तों के बारे में हमें बताइए। हमारे जो दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा होती है उसके लिए विशेष तौर से प्रदोष काल और महानिशीथ काल ज़्यादा उपयुक्त माने गए हैं, क्योंकि प्रदोष काल और महानिशीथ काल ये दोनों ही स्थिर लग्न की समय होते हैं। निशीथ काल जो है उसके समय में सिंह लग्न होता है और प्रदोष काल के समय में
वृषभ लग्न होता है। कोई भी काम जिसको कि आपको परमानेंसी देनी है, जिसमें आपको स्थायित्व चाहिए, जिसमें आपको ऐसा चाहिए कि स्थिति यथावत बनी रहे, जैसे आप पूजा करते हैं और आपके धन धान्य से घर भरा रहे और संपत्ति आपके पास भरपूर रहे, ऐसी परिस्थिति में हम स्थिर लग्न को चुनना ज्यादा अच्छा समझते हैं। इसीलिए इस समय महालक्ष्मी की पूजन व्यापारी आदि जो करते हैं इसको अच्छा मानते हैं। तो सर अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है, बिजनेसमैन है, उसके लिए शुभ मुहूर्त, सबसे उचित मुहूर्त कौन सा रहेगा? व्यापारियों के लिए भी यही प्रदोष काल और ये सबसे उचित है, क्योंकि व्यापारी को भी तो अपने काम के अंदर स्थायित्व चाहिए। आज आ रहा है पैसा, कल वापस चला जा रहा है, ऐसा तो व्यापारी भी नहीं चाहेगा। तो प्रदोष काल उसके लिए भी बहुत अच्छा है, महानिशीत काल उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और व्यापारी हो, वर्ग हो, चाहे कोई भी, इन्हीं मुहूर्तों में पूजा करना सबसे उचित होता है। एक पुरानी बात याद आई सर मुझे, जब मैं हमारी नानी या दादी के पास बैठता था, तो वो कभी भी हमसे प्रसाद चढ़ाने के लिए भी मंगाते तो बोलते 51 रुपए का लाना, या कभी फूल भी चढ़ाते तो 7, 9, 21, 11 फूल चढ़ाते। तो सर इन नंबर्स का क्या गेम है ज्योतिष शास्त्र में? ऐसा है कि नंबर्स का गेम तो कोई खास बहुत महत्व नहीं है, इसमें परंपरा का ज्यादा रोल है। क्योंकि सर मैंने देखा है, जैसे हम माला भी जपते हैं तो उसमें 108 मन के होते हैं, और किसी की उपाधि होती है तो वो 1008, 108, तो इस सब का क्या मतलब? ये तो है, माला मन का जपना वो तो अलग है, लेकिन जो आपने कहा ना कि 21 रुपए या 11 रुपए, या शादी में भी हम देते हैं किसी वर वधु को आशीर्वाद के रूप में, तो 101 रुपए देते हैं या 1001 रुपए देते हैं जिनको ज़्यादा देना है। तो ये क्या है कि जो जीरो का अंक आता है ना, पारंपरिक रूप से जीरो का अंक आता है ना, कोई अंक के आखिर में, जैसे 100 में अंत में जीरो आता है, या 10 में अंत में जीरो आता है, इसको लाना, इस तरह का अंक बनाना थोड़ा सा हम अशुभ मानते हैं। शून्य को हम आखिर में नहीं रखना चाहते, ये पारंपरिक कारणों से है। इसीलिए हम उसमें एक और जोड़ देते हैं और 10 की जगह 11 रुपए दान कहें या आशीर्वाद स्वरूप देते हैं, या 1000 की जगह 1001 देते हैं। अब रही बात दूसरी, जो आपने पूछा कि 108 बार क्यों माला फेरी जाती है, तो 108 के पीछे ये रहस्य है कि हमारे टोटल मिला के 27 नक्षत्र हैं, और हर नक्षत्रों में एक एक नक्षत्र में 4-4 चरण हैं, जो कि 1/4 नक्षत्र बनता है, जिसकी की स्प्रेड जो है, साइज जो है 3 डिग्री 20 मिनट की बनती है। तो जो 108 मल के होते हैं, तो वो एक एक नक्षत्र के एक एक चरण के लिए उनको डेडिकेट करके वो जाप किया जाता है। तो 27 नक्षत्र, उनके 4 भाग, मतलब 27 चौक 108। इस प्रकार से 108 का अंक हमारे व्यवहार में आया, और यही अब परंपरा बन गई है। परंपरा भी यही है और शास्त्रों के अनुसार उचित भी यही है। यदि कई बार आप कोई बहुत लंबा जाप करते हैं, बड़ा मंत्र है, तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है, आप नहीं कर पाते पूरा एक बार में, तो आधी माला कर लें, इसका मतलब 54। तो 54 का वो हुआ जो 108 का आधा हो गया। हालांकि अगर आप कोई जाप करते हैं तो उस जाप का आपको कम से कम एक माला एक सीटिंग में कर लेनी चाहिए। बहुत ही रोचक चीज़ जानने को मिली सर। पर इसी के साथ मेरा प्रश्न एक और है कि अगर हम घर में बड़ी पूजा ना कर पाए, तो क्या हम दिवाली वाले दिन एक छोटा सा दिया माँ लक्ष्मी को अर्पण कर कर उससे उतनी ही हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा है कि आपके पास में धन धान्य पैसा सब कुछ है, और भगवान करे कि हमारे सारे श्रोताओं के पास भी रहे, सभी सुखी रहें, सभी धन धान्य से परिपूर्ण और लबालब रहें। लेकिन हम माँ सरस्वती को या माँ लक्ष्मी को जो हम चढ़ाते हैं, या गणेश भगवान को जो पैसा चढ़ाते हैं, वो किसका पैसा चढ़ाते हैं? अरे उन्हीं का तो है, उन्हीं का तो दिया हुआ पैसा है। तो पैसों से भगवान को कोई आकर्षित नहीं कर सकता, ये एक मुख्य तथ्य आप जान लीजिए। भगवान को यदि आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपका बिल्कुल साफ दिल और भक्ति, उससे आपके भगवान जो है निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं हमारे पुराणों में, जिसमें भगवान जो है वो बड़े बड़े धनवानों का धन एक तरफ करके, और एक बिल्कुल गरीब से, छोटे से लेकिन परम भक्त के जो है वो उन्होंने स्वीकार किया, उनकी भेंट स्वीकार की। आपको पता ही होगा, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की।
तो शबरी के बेर और सुदामा के तांडुल, शबरी से जूठे बेर भगवान राम ने बड़े ही मनोयोग से खाए, और सुदामा के जो चूड़े थे उसको उन्होंने, कृष्ण ने झपट के लिया, है ना, ये पौराणिक कथाओं में है ना ये। तो भगवान आपकी भावना के भूखे हैं। आप एक दिया जलावें, दो दिया जलावें, न जला पावें, लेकिन अगर भगवान के प्रति आपके मन में बहुत ही गहरी आस्था है, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आपको बिल्कुल उसी प्रकार का फल मिलेगा। काफी पॉजिटिविटी फील हुई सर ये बात सुनकर। पर अब मेरे मन में एक प्रश्न और आया है कि दिवाली वाली रात कई लोग पासे खेलते हैं, कई जगह ये परंपरा भी है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि पासा खेलना और आजकल ताश खेलना, या यूं कहूँ खुले लफ्ज़ों में तो जुआ खेलना, ये एक पारंपरिक रिवाज ही है, मात्र रिवाज भर है। इससे आगे इसका कोई महत्व नहीं है। कहने को तो ये कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी के साथ में दीपावली के रात पासा खेला था, और उसके बाद उन्होंने जीतने के बाद में कहा कि जो इस दिन पासा खेलेगा उस दिन वो जो है वो महालक्ष्मी की भरपूर कृपा से वो सराबोर हो जाएगा। अब ये कहने की बातें हैं, ये इसके पीछे कोई आधार नहीं है। तो लोग दीपावली के रोज़ ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, पासे खेलते हैं। मैं तो स्वयं कभी नहीं खेलता, न कभी आपको भी या अपने श्रोताओं को भी कहूँगा कि इस प्रकार की गलत आदतों में पड़ें। सिर्फ और सिर्फ एक ये परंपरा के नाम पर है। खेलिए, आपको खेलना है तो खेलिए, कोई मना नहीं है, मगर खेलने के लिए खेलिए, रुपयों के लिए मत खेलिए। आप इसमें जो लोग हार जीत के अंदर कुछ रुपए लेन देन करते हैं, मैं उसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाई पटाखों का त्यौहार नहीं है, ये एक ऊर्जा का त्यौहार है जो हम हमारे जीवन में ला सकते हैं। और आज इन्हीं प्रश्नों से मैंने आपके कई सारे प्रश्नों के जवाब दिए होंगे जो आपके मन में उठते होंगे। इसी के साथ हम इसको संपन्न करते हैं, और ऐसे ही रोचक पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल एस्ट्रो श्रीकांत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये ऊर्जा पहुँचे जो हम इस पॉडकास्ट के द्वारा जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से शुभ दीपावली।